गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज़ इन्वेस्टमेंट में। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। दोस्तों ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी कई बार नीचे के लेवल्स पे रिकमेंड किया है, लेकिन आपने देखा कल के दिन मार्केट में किस तरह का करेक्शन आया। तो आपके लिए दोस्तों आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक में दोबारा ऐड करने की, या जितने भी नए इन्वेस्टर हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे स्टॉक में फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। कंपनी ने दोस्तों 2 दिनों पहले रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है कंपनी के, जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। और उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सब लोग को पता है दोस्तों, मैं आपके लिए देखिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो यहाँ पे मैंने 3-4 दिन पहले दोस्तों आपको वाटर ट्रीटमेंट और वाटर प्लांट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किया था। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हैं। तो ये स्टॉक दोस्तों जब से मैंने आपको रिकमेंड किया है 40% से ऊपर का इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। कल के दिन स्टॉक में 20% का इनिशियली अपर सर्किट लग गया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट में जो करेक्शन है उसके कारण स्टॉक करीबन 18% ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों ने देखी मेरी वीडियो देख के इस इंपॉर्टेंट स्टॉक में पोजीशन बनाई होती, तो आप लोग को यहाँ पे 4-5 दिनों के अंदर काफी शानदार तरीके से 40% के आसपास के रिटर्न बनते हुए दिखते। तो इस तरह की दोस्तों अपडेट्स आपको मिस आउट नहीं करनी है। जो भी मैं आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट करता हूँ उनको जरूर चेकआउट करना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 2 दिनों पहले देखे एक और इंपॉर्टेंट नैनो कैप स्टॉक के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे देखिए बेबी केयर के प्रोडक्ट्स को बेचती है, इसके अलावा एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो मेरे रिकमेंड करने के बाद दोस्तों 2 दिनों के अंदर स्टॉक में 20% के आसपास का मोमेंटम आ चुका है। और कल के दिन जब मार्केट में करेक्शन आ रहा था उसके बाद भी स्टॉक में 10% का सर्किट लगा था। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने की अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना है। ये स्टॉक दोस्तों हमने काफ़ी नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है। देखिए ये स्टॉक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को काफ़ी नीचे रिकमेंड किया था, करीबन 63 के आसपास। तो आप करंटली स्टॉक का प्राइस दोस्तों 110 के पास पहुंच चुका है। और जब मैंने स्टॉक को आपके लिए 2 दिनों पहले पोस्ट किया था तब स्टॉक का प्राइस करीबन 94 के आसपास था। तो अभी भी दोस्तों आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आता है तो आप लोग लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये स्टॉक मैंने इनिशियली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए देखिए कुछ स्पेशल स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप लोग को भी चैनल की मेंबरशिप लेनी है उन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने के लिए, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इनमें से आप कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हर मेंबरशिप के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्क्स होंगे। यहाँ पे जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्ट वाली, ये मेंबरशिप सिर्फ उन लोग के लिए जो लोग अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं। तो अगर आप लोग को भी दोस्तों पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए, या अगर आप अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये एडवांटेज दोस्तों स्पेशली हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटिनम मेंबर्स के लिए। इसके अलावा अगर आपने इनमें से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, जो 4 मेंबरशिप है, तो आपको यहाँ पे 2 एडवांटेज और मिलेंगी। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी दोस्तों, चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके आप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए 2 हफ्ते पहले एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो और पोस्ट किया है, जिसमें करंटली हम अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। और जो इस टाइम पे करंटली मार्केट में हल्का करेक्शन आ रहा है, ये आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा स्टॉक में अपनी पोजीशन बिल्ड करने के लिए। ये कंपनी दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों में काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी बढ़िया है स्टॉक में। तो आप मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस डिटेल वीडियो को देखिए। इसके अलावा आपको कई और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी दोस्तों, जो मैंने पिछले 5-6 महीने में आपके लिए पोस्ट किए हैं। इनमें से कई स्टॉक्स में तो हमने काफ़ी शानदार तरीके से पिछले 5-6 महीने में ही मल्टी बाइंग की है। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहें तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सबसे पहली एडवांटेज थी। इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे पोस्ट में जाना है। पोस्ट पे क्लिक करते ही आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा ये मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो कभी भी दोस्तों किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में अगर मार्केट आवर्स के दौरान मेरे को आपको कुछ अपडेट देनी होती है, कि हम किसी स्टॉक में देखिए पोजीशन बनाने की सोचते हैं, तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको देखिए मेंबरशिप ऐप के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिकमेंड किए होते हैं, उनके बारे में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी होती है, तो मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलना नहीं है। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस थी। अब मैं आपको सीधे निकलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के ऊपर देखिए डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजीज। तो जितने भी लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं उन सबको पता है हमने स्टॉक काफ़ी नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है
और कभी भी स्टॉक में करेक्शन आता है तो हम अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं। अब रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं और जो मार्केट में करंट करेक्शन आ रहा है ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखिए कुछ बेसिक डिटेल चेकआउट करेंगे। आप कह सकते हैं कंपनी का ओवरव्यू होगा। तो ये कंपनी दोस्तों एक प्रीमियम ब्रांड की देखिए पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। ये कंपनी पिछले 4 डेकेड से इसी फील्ड में काम कर रही है। तो आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इस टाइम पे पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की कितनी शानदार तरीके से डिमांड आ रही है, क्योंकि इंडिया में देखिए इस टाइम पे पावर का सेक्टर बहुत बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण आपको पिछले 2-3 सालों में इस कंपनी में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे पावर सेक्टर की प्रॉक्सी की तरह काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी के बारे में ये है जो कंपनी के प्राइस को आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े तरीके से शूट अप कर सकती है। वो अपडेट है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे करंटली दोस्तों जो कंपनी की देखिए 4000 MVA की कैपेसिटी थी पर ईयर के हिसाब से, ये कंपनी ने करंटली एक्सपेंड करके 7500 मेगावाट एम्पेयर की कर दी है। तो लगभग आपको दोस्तों यहाँ पे दुगनी होती है देखिए कंपनी की कैपेसिटी। तो ये भी कंपनी के रेवेन्यू को देखिए आने वाले क्वार्टर्स में बहुत शानदार तरीके से पुश करता हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है इन ट्रांसफॉर्मर्स को 25+ कंट्रीज में और 5 कॉन्टिनेंट्स में। तो इसकी प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके अलावा कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं है दोस्तों, तो इसकी बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है। कंपनी के पास काफी अच्छे कैश रिजर्व भी है। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है देखिए कस्टम में ट्रांसफॉर्मर्स में, और ये कंपनी इस टाइप पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को भी सर्व करती है और इसके ट्रांसफॉर्मर्स का यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज होता है। तो जिन इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों इस कंपनी की एप्लीकेशन होती है वो भी काफी डाइवर्स इंडस्ट्रीज है जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों करंटली कंपनी का फोकस है देखिए ट्रांसफॉर्मर्स में अप टू 50 MVA और यहाँ पे 132 kV क्लास के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फ्लैगशिप फैसिलिटी है देखिए इस टाइम पे ये लोकेटेड है गुजरात के अंदर वडोदरा में, और ये करंटली फैली हुई है 17 एकड़ के प्लॉट में। इसके अलावा दोस्तों करंटली कंपनी इंडस्ट्री के अंदर लीड करती है प्रॉफिटेबिलिटी में और कैपिटल रिटर्न रेशियो के अंदर भी। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिखाया कंपनी का। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराता हूँ। हम देखें नेक्स्ट पार्ट में कंपनी के यहाँ पे जर्नी को देखते हैं। तो कंपनी की शुरुआत हुई दोस्तों 1986 में, शिल्चे टेक्नोलॉजी तब इनकॉर्पोरेट हुई। 1990 में इसने वेंचर किया यहाँ पे आरकोर ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ को। इसके बाद 1995 में कंपनी की लिस्टिंग हुई यहाँ पे BSE के अंदर और इसने वेंचर किया यहाँ पे फेराइट ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ को। इसका 2000 में दोस्तों कंपनी ने एक्सपेंड किया अपने को डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। तो यहाँ से कंपनी के देखिए उसके बाद ग्रोथ फेज शुरू हुआ। इसके बाद 2008 के बाद से दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की इन ट्रांसफॉर्मर्स को। यहाँ पे 2010 के बाद कंपनी ने एंटर किया रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मर की मार्केट में, और इसके बाद देखिए कंपनी ने 2014 में यहाँ पे क्लॉक किया 100 करोड़ का रेवेन्यू फुली यूटिलाइज जो इसकी 1000 MVA की कैपेसिटी थी इसके अंदर से। इसके बाद 2015 में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे गवासेट के अंदर देखिए जो वडोदरा में है यहाँ पे लैंड एक्वायर की। 2018 में इसने कमीशन की अपनी फैसिलिटी को और कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करके 4000 मेगावाट एम्पियर का किया। यहाँ पे 2024 में दोस्तों कंपनी ने क्लॉक किया करीबन 397 करोड़ का रेवेन्यू। 2024 में कंपनी ने यहाँ पे प्लान करने की शुरुआत की थी दोस्तों एक्सपेंशन की, और जो इसकी करंटली कैपेसिटी थी 4000 MVA की, ये इसने एक्सपेंड करके 7500 MVA की कर दी है। तो यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटी किस हिसाब से बनी है और कब से शुरू होगी ये मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखें तो 24 साल से दोस्तों कंपनी को एक्सपर्टीज है इस टाइम पे पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की। इसके अलावा कंपनी को करंटली 17 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स को। 15 साल से कंपनी यहाँ पे स्पेशलाइज करती है रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात थी कंपनी के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट चेकआउट कराता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम कंपनी का स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी के पास अपनी प्रोडक्शन शॉप्स हैं, यहाँ पे डस्ट फ्री एनवायरनमेंट है जिसमें कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी के पास स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी है, यहाँ पे डेडिकेटेड वेंडिंग की शॉप है कंपनी के पास। इसके अलावा करंटली कंपनी के पास यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉइल वेंडिंग की टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे कंपनी के पास अपना वेयर हाउस भी है। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में निकलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं इसकी क्वालिटी एश्योरेंस को। यहाँ पे दोस्तों 3 देखिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं इसके पास, यहाँ पे साइमल्टेनियसली टेस्टिंग होती है। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट से देखिए आपको यहाँ पे दिखेंगे जिनके थ्रू यहाँ पे टेस्टिंग करती है कंपनी। इन हाउस यहाँ पे इसके पास इम्पल्स जनरेटर है। इसके अलावा कंपनी के पास यहाँ पे ऑटोमेटिक हाई वोल्टेज टेस्टर है जो यहाँ पे इस तरह की टेस्टिंग में काम आता है। यहाँ पे पार्शियल डिस्चार्ज फ्री टेस्टिंग लैब भी कंपनी के पास, और करंटली दोस्तों लैब अक्रेडिटेड है इस टाइम पे NABL के द्वारा। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले पार्ट में ये अमेरिका के अंदर काफ़ी बड़े तरीके से फैला है। तो इसके अंदर नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों आ गया। यहाँ पे अगर आप अमेरिका में देखें USA आता है, चिली आता है, कनाडा आता है, जहाँ पे इस टाइम पे कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे दोस्तों यूरोप में भी देखिए एक्सपोर्ट करी है, आइसलैंड के अंदर, स्लोवेनिया के अंदर, रोमानिया के अंदर। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे मिडिल ईस्ट में कुवैत के अंदर, सऊदी अरेबिया में, ओमान में, UAE में, येमन में और इराक में भी कंपनी एक्सपोर्ट करती दिखेगी। यहाँ पे अफ्रीका के अंदर इजिप्ट में, टोगो में, युगांडा में, नामीबिया में, इक्वाडोर में, नाइजीरिया में, केन्या में, बोस्टवाना में, यहाँ सब जगह एक्सपोर्ट करती दिखेगी। एशिया के अंदर दोस्तों वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट करी है। तो इसका ग्लोबल फुटप्रिंट काफ़ी शानदार तरीके से फैला है, और जैसा मैंने आपको इनिशियली चेकआउट कराया था 17 साल से इसको एक्सपोर्ट मार्केट का भी एक्सपीरियंस है।
यहाँ पे दोस्तों 25 इंटरनेशनल मार्केट्स में इस टाइम पे कंपनी कैटर कर रही है और आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी की कंपनी की एक्सपोर्ट मार्केट आपको और बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने शानदार तरीके से देखिए अपनी 4000 MVA की कैपेसिटी को यहाँ पे 7500 MVA किया है, लगभग दुगनी कर दी इसने अपनी कैपेसिटी। अब दोस्तों मैं आपको कंपनी का एक्सपोर्ट मिक्स चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए 2020 में दोस्तों जो कंपनी की मार्केट थी 76% देखिए इसका जो जनरेट होता था रेवेन्यू, यहाँ पे आपको जनरेट होता दिखेगा इंडिया की तरफ से, यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से। इसके बाद देखिए धीरे धीरे करके बढ़ के दोस्तों 50s में आ गया है। यहाँ पे FY23 में कंपनी ने 56% का जो रेवेन्यू जनरेट किया था दोस्तों, यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट से किया था। FY24 में 52% का किया था और जो डोमेस्टिक मार्केट का रेवेन्यू था वो यहाँ पे पिछले 2 सालों में आपको 44 और 48% का दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2024 के हिसाब से देखें तो आपको हाफ एंड हाफ दिखेगा। यहाँ पे आधा कंपनी का रेवेन्यू जो रहा है एक्सपोर्ट से आ रहा है और बाकी का आपको डोमेस्टिक मार्केट से आता हुआ दिख रहा है। तो ये कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट था और किस हिसाब से दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी प्रेजेंस है मैंने आपको दिखाई रेवेन्यू के हिसाब से भी। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों बिजनेस मॉडल की पोजीशनिंग को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिजाइन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। इसके अलावा करंटली कंपनी फोकस करती है दोस्तों इस टाइप पे नीश प्रोडक्ट प्रोफाइल में वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पे कैटर कर रही कंपनी स्पेशलाइज ट्रांसफॉर्मर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। इसके अलावा सुपीरियर क्वालिटी के इसके प्रोडक्ट है, टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के बाद काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के पास करंटली 3 पैरेलल टेस्टिंग लाइंस है। तो ये दोस्तों इसके नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का प्रोफाइल था यहाँ पे और इसके बिजनेस मॉडल की पोजीशनिंग थी। अब यहाँ पे देखिए मेड टू ऑर्डर है दूसरा पार्ट। यहाँ पे फोकस है कंपनी का कस्टमाइज प्रोडक्ट में। मेड टू ऑर्डर है यहाँ पे इसके प्रोडक्ट, जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डिमांड होती है उसके हिसाब से देखिए बनाया जाता है इन्हें। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेड टू ऑर्डर अप्रोच है कंपनी के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग करके उनको स्टॉक करना फायदेमंद नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। तो ये भी कंपनी की एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक ट्रेड दिखेगा आपको। यहाँ पे वेल डिजाइन प्लांट है इस टाइम पे कंपनी का। यहाँ पे इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी काफी बड़े तरीके से दर्शाता है, जो लेवरेज कर रही कंपनी इस टाइम पे इंडिया की जो वास्ट ट्रांसफॉर्मर इस टाइम पे कंपोनेंट इकोसिस्टम है इसको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लोअर वैल्यू एड के कंपोनेंट है देखिए उसकी कंपनी आउटसोर्सिंग करती है, जैसे यहाँ पे टैंक्स हो गए, रेडिएटर्स हो गए। इसके अलावा दोस्तों असेंबली के अंदर देखिए कंपनी इस टाइम पे फोकस्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में और जो की प्रोसेस है ये सब इन हाउस होती है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों और कैपिटल रिटर्न रेशियो भी कंपनी के काफी अच्छे हैं, तो जिनका दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट देखिए कुछ खास तरह की चीजों में होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग जो मार्जिन है कंपनी का ये भी काफी अच्छा रहता है। एसेट टर्न्स भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का काफी अच्छा है। यहाँ पे एबिलिटी है जो कंपनी की स्केल करने की ये भी काफी क्विक है दोस्तों। यहाँ पे इंटरनल एक्विजिशंस के द्वारा कंपनी क्विकली देखिए अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ा सकती है और ये आपको कुछ टाइम पहले भी देखने को मिला है जब रिसेंटली कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया था। तो ये मैंने आपको बिजनेस मॉडल की पोजीशनिंग चेकआउट कराई। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बनाती है यहाँ पे पावर के ट्रांसफॉर्मर्स। तो इनका दोस्तों यूज किया जाता है एट द पॉइंट ऑफ पावर जनरेशन। यहाँ पे देखिए इनकी अगर आप क्लास देखें तो ये अप टू 66 kV क्लास के होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इसके सेकंड प्रोडक्ट है। ये देखिए यूज होते हैं इस टाइम पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में। तो ये दोस्तों अप टू 33 kV क्लास के होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर होते हैं या सोलर ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं। इनका यूज होता है दोस्तों यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में अलॉन्ग विद इन्वर्टर्स। ये आपको दोस्तों अप टू 33 kV क्लास के दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं दोस्तों जो विंड एनर्जी की तरफ को यूज होता है और इनका मेनली इस टाइम पे यूज होता है विंड पावर प्रोजेक्ट्स में अलॉन्ग विद विंड मिल जनरेटर्स। यहाँ पे अप टू 33 kV क्लास के होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइड्रो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। तो जैसा दोस्तों आपको नाम से दिख रहा है यहाँ पे इनका यूज होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अलॉन्ग विद टर्बाइंस। ये होते हैं अप टू 132 किलोवाट क्लास के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको लास्टली दिखेंगे फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स। इनका यूज दोस्तों यहाँ पे स्टील प्लांट्स के अंदर होता है पावरिंग करने के लिए यहाँ पे फर्नेसेस की। इनकी क्लास भी आपको यहाँ पे 33 kV क्लास की दिखेगी। तो यहाँ पे काफी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का। पावर ट्रांसफॉर्मर बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बनाती है, इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर बनाती है जो सोलर एनर्जी की तरफ को यूज होते हैं, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर बनाती है जो विंड एनर्जी की तरफ को यूज होते हैं, हाइड्रो ट्रांसफॉर्मर बनाती है जो यहाँ पे हाइड्रो पावर की तरफ को यूज होते हैं और फर्नेस ट्रांसफॉर्मर बनाती है जो यहाँ पे स्टील पावर प्लांट्स की तरफ को यूज होता है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई दिखता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों इसकी डाइवर्स एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशन देखिए प्राइवेट सेक्टर की यूटिलिटीज की तरफ को होती है। यहाँ पे सोलर एनर्जी की इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन दिखेगी आपको, विंड एनर्जी में इसकी एप्लीकेशन दिखेगी, हाइड्रो एनर्जी में इसकी एप्लीकेशन हो रही है। यहाँ पे सीमेंट सेक्टर को भी काफी बड़े तरीके से इसकी एप्लीकेशन होती है। यहाँ पे आपको शुगर इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन होती दिखेगी, स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन की तरफ को भी इसकी एप्लीकेशन होती है। यहाँ पे लार्ज स्केल की जो ईपीसी प्लेयर्स हैं दोस्तों ये भी इसका काफी शानदार तरीके से यूज करते हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी इसका यूज करती है। प्राइवेट सेक्टर के जो कॉर्पोरेट्स हैं ये भी इसका काफी बड़े तरीके से यूज करते हैं। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफॉर्मर्स है इनकी जो आपको एप्लीकेशन इंडस्ट्री दिखेंगी ये भी काफी डाइवर्स दिखेंगी। और साथ में यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के भी दोस्तों हर सेगमेंट में, चाहे सोलर हो गया, विंड हो गया या हाइड्रो हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं हम यहाँ पे कंपिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी की। तो सबसे पहले दोस्तों मास कंजम्पशन होता है देखिए इनका, और इसके अलावा कंपनी के पास एबिलिटी यहाँ पे डिलीवर करने के लिए कस्टम सोल्यूशंस एट स्केल।
तो ये कंपनी के पास काफ़ी शानदार बात है और यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। इसके कारण करंटली कंपनी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रोबस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का, डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है, सरप्लस कैश है कंपनी के पास, रिजर्व भी इसके काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे अपनी ग्रोथ को देखिए फाइनेंस कर पाती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी करंटली कैटर कर रही है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ में, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री के सेगमेंट्स है, जो मैंने आपको चेकआउट कराया इससे पहले, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हो रही है। इसके अलावा कंपनी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, ये भी मैंने आपको चेकआउट कराया। इसके कस्टमर और उसके एप्लीकेशन देखे ज्योग्राफी वाइज भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ग्लोबल लेवल पे भी एक्सपोर्ट कर रही है दोस्तों और डोमेस्टिक लेवल पे भी। साथ में जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी बड़े तरीके से डाइवर्सिफाइड है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या आप कह सकते हैं जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो ये है कि एंट्री बैरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे इस तरह के जो नीश प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है इनके अंदर। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जिन भी कस्टमर को देखिए सेल किया जाता है उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है इस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाने का, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल यूज़ के प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे पिछले कई डेकेड से कंपनी इस बिजनेस में है, तो कंपनी के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, यहाँ पे इसकी रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर। तो ये भी कंपनी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी बैरियर है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिमांड ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर में। देखिए यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बढ़ी है और इंडिया में भी काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ी है, तो ये इसके लिए देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर होगा। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड किया है। इसके अलावा करंटली दोस्तों जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है देखिए इस टाइम पे रिन्यूएबल्स की तरफ को, यहाँ पे जो यूटिलिटी स्केल बिल्ट आउट है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर्स है इनकी डिमांड भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूटी देखिए ट्रस्ट है इस टाइम पे कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ को, स्पेशली यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है इंडिया की तरह, तो यहाँ पे इसका भी इस कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों करंटली देखिए पूरी दुनिया में इस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रिड्स का, ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इस एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों यहाँ पे सुधारने के लिए या इसे ओवरहॉल करने के लिए यहाँ पे स्पेशली जो यूएस और यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें काफ़ी तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो यहाँ पे ये भी कंपनी के पास काफ़ी तगड़ी एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए के अंदर और यूरोप के अंदर भी कंपनी इस तरह के इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर्स को एक्सपोर्ट करती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मर की देखिए सप्लाई है इसमें भी शॉर्टेज दिख रही है इस टाइम पे, तो ये क्रिएट करी है एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़, और ये कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाह रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो इसकी डिमांड आ रही है और यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है इसके कारण कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे लगभग दुगना किया है। इसके अलावा लास्टली दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कैपेक्स हो रहा है देखिए, स्पेशली यहाँ पे कुछ सर्टेन सेक्टर्स में जैसे स्टील का हो गया, सीमेंट का हो गया, यहाँ पे न्यू एज सेक्टर्स हो गया जैसे डाटा सेंटर हो गया, ये कैप्टिव ग्रीन एनर्जी हो गया, इन सारे सेक्टर्स के अंदर जो कैपेक्स होगा दोस्तों ये भी काफी शानदार तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड को ड्राइव करता हुआ दिखेगा आपको। तो ये मैंने आपको कुछ डिमांड ड्राइवर दिखाए। अब मैं आपको निकलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों बिजनेस के आउटलुक को। तो यहाँ पे देखिए नई कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पे ऑन स्ट्रीम होने वाली है Q2 में FY25 में, तो आपको अगले क्वार्टर से देखिए इसके रेवेन्यू ऐड होते देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं, रिजल्ट भी अच्छा है। अगले क्वार्टर से देखिए आपको कंपनी की कैपेसिटी है जो काम करती दिखेगी और यहाँ पे आपको उसके रेवेन्यू कलेक्ट होते दिखेंगे। और यहाँ पे पूरी तरीके से दोस्तों जो न्यू कैपेसिटी का देखिए यूटिलाइजेशन है ये बिगन होगा H2 में FY25 में, तो आपको साल के सेकेंड हाफ में यहाँ पे शानदार तरीके से कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज आता दिखेगा। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी गियर्ड है इस टाइम पे फर्दर कैपेक्स के लिए भी, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री का जो डिमांड का सिनेरियो इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पे जो ऑर्डर पाइपलाइन है कंपनी की FY25 की ये 550 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पे रोबस्ट दोस्तों इंक्वायरी आ रही है कंपनी के पास लगातार डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट से, डिफरेंट क्लाइंट से, तो ये भी कंपनी के पास काफी तगड़ी एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंड्यूसिव देखिए माइक्रो एनवायरमेंट है इस टाइम पे, इसकी डिमांड को जो ड्राइव कर रही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रिड में और इसके अलावा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे पावर जनरेशन के अंदर भी। तो यहाँ पे दोस्तों कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी का जो पावर जनरेशन है इन दोनों में काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे ड्राइव करेगा इस कंपनी के लिए डिमांड को। यहाँ पे ग्लोबल जो ट्रांसफॉर्मर की डिमांड है ये भी सर्ज हो रही है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है जिसमें मैंने आपको चेकआउट कराया, और क्वालिटी ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई तो दोस्तों और भी कम है, तो जिसके कारण ये कंपनी बेटर प्राइसिंग को भी कमांड करेगी। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी दोस्तों इसलिए आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा हाइयर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है इस तरह की मार्केट में, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पे इसके प्राइसेस भी देखिए थोड़ा हायर रहेंगे। तो ये मैंने आपको कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेकआउट कराई। अब मैं आपको लेकर आता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ जो कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो किस हिसाब से देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों यहाँ पे परसों ही कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे, तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको 59% का जंप दिख रहा है जो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे कंपनी के एबिट में 48% का जंप है। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे करंटली 46% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो काफ़ी शानदार यहाँ पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट किया है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों आपको यहाँ पे 46% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसके कारण यहाँ पे वैल्यूएशन पहले से बेटर हो गए। 54 से 55 के आसपास इसका पी रेशियो पहुंच गया था, जो करंटली यहाँ पे 46 के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस की डिटेल में आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को और डिटेल में चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखें हिस्टोरिकली कैसा रहा है, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिखेंगे। पिछले दोस्तों यहाँ पे 5 साल की देखिए जो रेवेन्यू की ग्रोथ है 54% के CAGR की है, जो काफ़ी स्ट्रॉग है। यहाँ पे FY20 में कंपनी के 71 करोड़ के रेवेन्यू थे,
ये करंटली 397 करोड़ के हो गए हैं। तो अगर आप पिछले साल के हिसाब से भी देखें दोस्तों तो 280 करोड़ से 397 करोड़ काफी तगड़ा जंप है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें दोस्तों पिछले 5 साल में तो 180% की सीआरसी में ग्रोथ आई है। यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर देखें तो 43 करोड़ से 92 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे आपको दुगने से ज्यादा जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एबिटा और एबिटा मार्जिन भी मेंशन कर रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन तो यहाँ पे दोस्तों 4% से पिछले 4 सालों में इंक्रीज होकर करंटली 29% के हो गए। यहाँ पे कंपनी के एबिटा अगर आप देखें 53 करोड़ से 23 में बढ़ के यहाँ पे 113 करोड़ हो गए। तो आपको कंपनी के एबिटा में भी काफी शानदार ग्रोथ आती हुई दिख रही है और इसके एबिटा मार्जिन भी काफी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईपीएस देखेंगे कंपनी का तो यहाँ पे 4 रुपीज का ईपीएस था FY20 में जो इंक्रीज होकर 120 रुपीज का हो चुका है। तो ये तो दोस्तों देखिए होना ही था। अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी यहाँ पे काफी शानदार तरीके से तो यहाँ पे ईपीएस भी बढ़ेगा। तो ये हमने दोस्तों एक क्विक समरी देखी पिछले 4 सालों की कि किस हिसाब से कंपनी शानदार तरीके से पिछले 4 साल में आपको ग्रोथ करके दिखा रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर। सबसे पहले अगर कंपनी का आप ROE देखें तो यहाँ पे देखिए FY20 में 2% का ROE था जो करंटली बढ़ के 44% का हो गया और पिछले साल दोस्तों 36% से 44% की जंप काफी अच्छी है। इसके बाद हम कंपनी का ROC देखते हैं यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको FY20 में 5% का दिखेगा। ये इंक्रीज होकर दोस्तों FY23 तक 47% का हुआ और करंटली यहाँ पे FY24 में 58% का हो गया। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए 17 करोड़ के आसपास का था यहाँ पे FY20 में जो करंटली यहाँ पे बढ़ के 76 करोड़ का हो गया है। अगर आप पिछले 1 साल में देखें दोस्तों तो आपको लगभग दुगना होता दिख रहा है 39 करोड़ से 76 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो करंटली देखिए आपको 2024 में 0 दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है तो ये भी कंपनी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बात है जिसके कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की इसकी समरी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया इसकी अगर आप पिछले 4 साल की CAGR देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू की CAGR 54% की दिखेगी। यहाँ पे एबिटा की CAGR 147% की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की CAGR 180% की। तो यहाँ पे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की समरी में भी दोस्तों काफी शानदार इसके आंकड़े दिखते हैं करंटली। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए कंपनी की मार्जिन में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों पेंडेमिक से पहले देखेंगे 18 और 19 में तो आपको कंपनी के मार्जिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 11 से 12% के आसपास दिखते थे और इसके बाद पेंडेमिक के टाइम पे दोस्तों मार्जिन गिर के 4% के आसपास हुए। इनमें देखिए उसके बाद लगातार आपको इंक्रीज आता हुआ दिखा। इसके बाद दोबारा से बैक टू नॉर्मल हुए मार्च 22 में 11% के आसपास आए। लेकिन इसके बाद मार्च 23 के बाद से दोस्तों कंपनी के मार्जिन में काफी सडन इंक्रीज आया। यहाँ पे कंपनी के जो हिस्टोरिकल मार्जिन थे उससे कंपनी के मार्जिन ऊपर जाने लग गए। इसके बाद यहाँ पे FY23 में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 19% के थे, यहाँ पे 24 में 29% के और यहाँ पे करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पे भी आपको 28% के दिखेंगे। तो पिछले 4-5 क्वार्टर से दोस्तों कंपनी ने लगातार 29 से 30% के आसपास के मार्जिन को मेंटेन कर रखा है जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है और यही रीजन है दोस्तों जिसके कारण आपको कंपनी के प्रॉफिट में भी काफी तगड़ा जंप आता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए कोविड के टाइम पे तो 2 करोड़ के जो कंपनी के प्रॉफिट थे ये अगले साल जम करके 6 करोड़ के हुए, फिर 14 करोड़ के, 43 करोड़ के, 92 करोड़ के इसके बाद मार्च 24 में हुए। यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे दोस्तों क्योंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट आ चुका है 99 करोड़ के आपको दिख रहा है और यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 120 रुपीज से 130 रुपीज हो चुका है यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे। अब मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट। जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी दिखाया यहाँ पे कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। देखे यहाँ पे पेंडेमिक के बाद इसके रिजर्व बढ़ के 63 करोड़ के हुए और करंटली इंक्रीज होकर 202 करोड़ के हो चुके हैं मार्च 2024 में। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों कंपनी की बोरिंग्स देखिए कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। पिछले 2 साल से इसकी बोरिंग 0 हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखिए फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पे केपेक्स करी है 36 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट 41 करोड़ के हो गए और यहाँ पे आपको इस साल भी दोस्तों यहाँ पे जो CWIP है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये 5 करोड़ के आसपास का दिखेगा। तो यहाँ पे लगातार कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करी है और आने वाले टाइम में अगर डिमांड रही तो और इंक्रीज करती हुई दिखेगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल है ये इंप्रूव होता दिखेगा। यहाँ पे देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल 129 डेज से डिक्रीज होकर 96 डेज हुआ। इसके बाद करंटली यहाँ पे मार्च 24 में 93 डेज हुआ है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल डेज देखे 121 से डिक्रीज होकर 86 डेज हुए थे यहाँ पे 23 में और करंटली 77 डेज हो चुके हैं। साथ में यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे 24 से 54 हुआ और करंटली यहाँ पे मार्च 24 में 75 हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के करंट वैल्यूएशंस। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें दोस्तों कंपनी की करंटली मार्केट कैप है 4651 करोड़ की। यहाँ पे स्टॉक का भी 46.7 का है। इंडस्ट्री कैप ही आपको देखिए 55 के आसपास दिखेगा। इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों अभी वैल्यूएशन काफी सही दिखता है और आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग प्लेयर्स में से यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 74 का है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 55% का है। यहाँ पे कंपनी की पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ 50% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 155% की है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली देखिए कंपनी के वैल्यूएशन मुझे काफी सही दिखता है।
यहाँ पे इनिशियली दोस्तों वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड को चले गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट आने से पहले जो कंपनी का देखिए पी रेशियो था ये 54 के आसपास पहुंच गया था और करंटली यहाँ पे 46 का हो गया है। तो अभी मुझे लगता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन काफी सही दिखते हैं। और यहाँ पे कल के दिन दोस्तों जिस तरह का करेक्शन आया था मार्केट में, अगर ये करेक्शन फर्दर चला तो स्टॉक आपको और सस्ता होता देख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की काफी बड़ी बेट होगी दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने एक्सपेंशन किया है यहाँ पे डिमांड भी काफी तगड़ी है। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी आपको काफी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई देख सकती है। अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में निकलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्योंकि दोस्तों यही कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी शानदार तरीके से रीजन बनेगा सेकंड हाफ में यहाँ पे H2 में इस कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, जो 4000 देखिए मेगावाट एम्पियर की कैपेसिटी थी, ये कंपनी की करंटली बढ़ के यहाँ पे 7500 मेगावाट एम्पियर की हो गई है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों लगभग यहाँ पे दुगने का इंक्रीज है। और नई कैपेसिटी देखिए इस टाइम पे लाइव हो चुकी है अगस्त 2024 से, तो ये कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको H2 में देखिए इसका इंपैक्ट होता दिखेगा यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पीछे भी चेकआउट कराया, करंटली कंपनी के पास सफिशिएंट देखिए लैंड पार्सल है। यहाँ पे कंपनी करंटली इस कैपेसिटी को और इंक्रीज कर सकती है दोस्तों आने वाले टाइम में, और लगभग यहाँ से कंपनी 4x भी कर सकती है इस कैपेसिटी को, यहाँ पे अगर डिमांड आती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं अगर डिमांड लगातार आती रही तो कितने शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी कैपेसिटी को और भी बढ़ा सकती है। यहाँ पे जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है दोस्तों इनेबल करता है यहाँ पे फास्टर यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री डिमांड, तो ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करंटली कैसा है कंपनी का, तो यहाँ पे दोस्तों कोविड इंपैक्ट के कारण FY21 में आपको 31% का दिख रहा था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यहाँ पे आपको 22 में 50% का होता दिखा, 23 में 75% का, और करंटली जो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये 100% का हो चुका है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर दोस्तों या आप कह सकते हैं सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफी बढ़िया होगा। अब दोस्तों मैं आपको देखिए कंपनी का एक ग्राफ दिखाता हूँ किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी में कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पे दोस्तों अर्ली 2000 में देखिए कंपनी की जो कैपेसिटी थी यहाँ पे 1000 मेगावाट एम्पियर की थी, ये इंक्रीज होकर 3000 की भी, यहाँ पे 18 तक ये 4000 की हो गई थी। और इसके बाद दोस्तों 4000 की कैपेसिटी को देखिए 3500 और इंक्रीज किया इन्होंने, और करंटली इनकी कैपेसिटी 7500 हो चुकी है। तो लगभग यहाँ पे दुगनी आपको कैपेसिटी होती दिख रही है, जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी करंटली देखिए कैपेसिटी है इसकी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी इस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मैंने आपको दिखाया अगस्त में लाइव चली गई है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा इसके आपको इम्पैक्ट सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा ईयर के। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चेकआउट कराई जो लेटेस्ट अपडेट थी। इसके अलावा हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, इसके वैल्यूएशंस देखे, इसके फाइनेंशियल चेकआउट किए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट पार्ट में जो